हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात। मेन क्वेश्चन हम लोग को यहीं तक है, ये समझाने के लिए दिया हुआ है इतना लंबा क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन से घबराना नहीं है। मेन क्वेश्चन यहीं तक है, यहीं से हम लोग इसको समझेंगे और अपने हिसाब से इस पर बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें एक मीनार है, मीनार जो समतल भूमि पर खड़ी है। एक मीनार हम लोग बना लेते हैं इस तरह से। अब सबसे पहले कह रहा है कि सूर्य का उनतास कोण 60 डिग्री। देखिए जब सूर्य का उन्नयन कोण या उनतास कोण एक ही बात है, इस तरह का दिया रहे तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य है इस तरह से, तो उसको हम लोग ज़मीन पे ही उसका कोण लेते हैं। यही समझना है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण ये सब दिया रहेगा तो उसको हम लोग भूमि से लेते हैं, ज़मीन से लेते हैं। तो सबसे पहले जो है 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। तो मीनार की छाया क्या होगी? इस तरह से बन रही थी मीनार की छाया, जहाँ पे इसका उनतास कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो पहले से जब 60 डिग्री का कोण बन रहा था तो मीनार की छाया की लंबाई इतनी थी। अब कह रहा है कि 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मीनार की छाया की लंबाई क्या हो जाती है? 40 मीटर अधिक हो जाती है। तो इधर हम लोग ले लेते हैं 40 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर लेते हैं। तो उसका कोण कितना हो जाता है? घट के 60 से क्या हो जाएगा? जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ेंगे तो कोण क्या होता है? घटते जाता है। और जैसे जैसे इधर आएंगे तो क्या हो गया? 90 हो गया। 90 के करीब जैसे जैसे आएंगे तो बढ़ेगा और 90 से दूर जाएंगे तो कोण क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ से हम लोग इस पॉइंट को भी मिला लेते हैं इस तरह से, जहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। 30 डिग्री का कोण बन रहा है, हम लोग नाम दे देते हैं इसको ABCD। अब जो है जब 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो पूरा मीनार की जो छाया बन रही है B से D तक, जब 30 डिग्री का कोण लेंगे तो B से D तक मीनार की छाया है। और जब 60 डिग्री था तो B से C तक मीनार की छाया की लंबाई थी। तो हम लोग से कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो B से C जो पहले 60 डिग्री था उस नहीं पता है तो हम x मान लेते हैं और इसको हम लोग बनाते हैं। तो बनाएंगे, पहले लिख लेंगे कि माना कि मीनार का नाम क्या है? AB। मीनार AB की ऊंचाई h मीटर है तथा छाया BC भी एक तरह का छाया है। छाया BC की लंबाई x मीटर है। दोनों को हम लोग मान लिए। तो हम लोग देखेंगे कि एक छोटा सा एक समकोण त्रिभुज ABC है, ये वाला, और एक बड़ा जो बन रहा है समकोण त्रिभुज ABD, ये वाला फिगर बन गया। तो ये हिसाब भी बन जाएगा। तो हम लोग बारी बारी से समकोण त्रिभुज ABC और फिर समकोण त्रिभुज ABD में चलेंगे और इसको सोल्व करते हैं। आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज। सबसे पहले इसमें चलते हैं, छोटा वाला में, और ये ABC में। पहले ABC में चलेंगे, कोई में भी चल सकते हैं लेकिन पहले ABC में चलते हैं। तो ABC में हम लोग देख रहे हैं कि 60 डिग्री बन रहा है तो tan 60 से चलेंगे, क्योंकि इसमें लंब और आधार का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम लोग tan लेकर चलते हैं। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हो गया h और आधार क्या हो गया? x। यहाँ से tan 60 का मान हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा h बटा x, और यहाँ से आ जाएगा h बराबर √3x। तो यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकाल लें तो x बराबर क्या आ जाएगा? h बटा √3। ठीक है, इसको हम लोग 1 कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABD में। तो ABD में चलेंगे तो इसमें हम लोग ABD में कौन सा कोण बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो चलेंगे tan 30 डिग्री बराबर, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब तो हो गया, यानी ऊंचाई हो गया h, जो मीनार की ऊंचाई है। आधार क्या हो जाएगा? B से लेके D तक, यानी पूरा छाया की लंबाई B से लेके D तक।
तो बी से लेकर डी तक क्या है, यहाँ बी से सी तक x है और सी से डी तक कितने हैं 40 है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 40। ठीक है, हम ऐसे 30 डिग्री का मान 1/√3 रखते हैं। 1/√3 बराबर क्या आ गया h/x प्लस 40, सॉरी x प्लस 40। अब यहाँ से कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x प्लस 40 बराबर क्या आ जाएगा √3h। अब हम लोग समीकरण 1 से x का मान इसमें पुट कर देंगे। समीकरण 1 से x का मान रखने पर यहाँ से x का मान रखेंगे क्या h/√3, यानी h/√3 प्लस 40 है तो 40 बराबर √3h। अब h वाले को एक तरफ कर देते हैं, h/√3 को इधर लेके चल जाते हैं एक साइड में, तो इधर हो गया 40 बराबर √3h नस, इधर से प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस h/√3। 40 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से √3 क्या ले लेते हैं एलसीएम, √3 एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया, यहाँ से आ गया 3h माइनस h, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3h माइनस h। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 40 √3 बराबर 3h में से एक h चला गया, क्या बचेगा 2h, क्या बचेगा 2h। अब यहाँ से h बराबर हमको निकालना है, तो 40 √3 और 2 इधर क्या आ जाएगा भागा में, 2 से ही कट गया 20 बार में, यानी h का मान क्या आ गया h बराबर 20√3 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई, यही तो निकालना था, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या आ गया, मान थे h का मान क्या आ गया 20√3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप समझ में आया होगा।